प्रिय छात्रों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र के अगले पदों की व्याख्या करेंगे। निभाना पारथ वध का चाहता, राधे था प्रण। हे युधिष्ठिर, राधा पुत्र यानी कि कर्ण इस युद्ध भूमि में दुर्योधन के साथ अपनी मित्रता निभाने के उद्देश्य से शामिल नहीं हुआ था। वह अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था। द्रुपद था चाहता गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। राजा द्रुपद भी गुरु द्रोणाचार्य से अपने वैर निकालना चाहता था। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का। शकुनी भी यह इच्छा लिए हुए था कि वह अपने पिता के ऋण को चुकाए, पिता के बदला ले जो पिता उसका युद्ध में हार गया था। मिला दे धूल में किस भांति कुरु कुल की पताका। वह कौरव वंश की ध्वजा को मिट्टी में मिलाना चाहता था, कौरव वंश का नाश करवाना चाहता था। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को संदेश देते हुए कहते हैं कि शकुनी का युद्ध में साथ देना दुर्योधन के प्रति उसका प्रेम नहीं, छलावा था, धोखा था। वह अपने पिता के अपमान का बदला लेना चाहता था। हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। वह तो केवल हितैषी बनकर युद्ध की ज्वाला को, युद्ध की अग्नि को भड़काए रखना चाहता था। जहाँ भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी। जिसके हृदय में जिस तरह की भी ईर्ष्या भावना थी, द्वेष था, वह सभी अपने अपने तरीके से सभी के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि बनकर सुलग रही थी। समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सभी अपने अपने अपमान का, अपनी ईर्ष्या का, द्वेषता का बदला लेने के लिए बेचैन थे और युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो रहे थे। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिढ़े थे। श्री कृष्ण जी द्वारा किए गए सुधार कार्यों से जिन जिन लोगों को चिढ़ हो रही थी, निरपति वे क्रुद्ध होकर, वे राजा लोग क्रोधित होकर के एक दल में जा मिले थे। सभी एक ही दल में शामिल हो गए थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका। शिशुपाल के वध से उनका अभिमान अभी नष्ट नहीं हुआ था। दुबक कर था रहा धुंधुआ द्विगुण अभिमान उनका। उनका अभिमान दुबक करके दुगुना हो गया था। वह शिशुपाल के वध के बाद से गुस्से में आकर, क्रोधित होकर के सभी एक होकर के कौरव सेना में शामिल हो गए थे। परस्पर की कलह से, आपस के झगड़े से, वैर से यानी शत्रुता से होकर विभाजित, अलग होकर के कभी से दो दलों में हो रहे थे लोक सज्जित। इस लोक के सभी राजा लोग दो दलों में बंट गए थे। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, वह प्रतिशोध की आग को लेकर के खड़े थे। धनुर्जा को चढ़ाकर, वह धनुष की डोरी को चढ़ाकर, म्यान में तलवार लेकर और अपनी म्यान में तलवार लेकर युद्ध लड़ने के लिए आतुर हो रहे थे। था रह गया हलाहल का यदि
कोई रूप अधूरा। यदि किसी तरह से उस युद्ध के लिए जो द्वेष का जहर घुला हुआ था, वह यदि किसी तरह से भी अधूरा था, तो किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। तो तुम्हारे राजसूय यज्ञ ने उसकी उस अधूरेपन को पूरा कर दिया। यानी राजसूय यज्ञ के बाद तो सभी राजा लोग और भी ज़्यादा नाराज हो गए थे और वह युधिष्ठिर से ईर्ष्या करने लगे थे, जलने लगे थे। वह युद्ध करके उनसे बदला लेना चाहते थे।